दाई थेर की कहानी सीखी थी, है ना? क्या कहा था? उसमें आता था कि यावजीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपर संयथा। यानी मूर्ख व्यक्ति जीवन पर्यंत भिक्षुओं के साथ रहे या फिर पंडित लोगों के साथ रहे, तब भी धर्म को जान नहीं सकता। उसी प्रकार से जैसे आ, हमारा जो कलछी है, चम्मच जो है, वह चम्मच रस को, स्वाद को नहीं पहचानता, उस प्रकार से। ठीक है? तो इसको हमने सीखा था। आज हम इसकी दूसरी गाथा सीखेंगे। मुहूर्तम्पी च ये विन्यु, मुहूर्तम्पी च ये विन्यु पंडितं पर्युपासति क्षिप्तं धम्मं पजानाति जिह्वा सुपर संयथा। क्या कहते हैं कि मुहूर्तम्पे का मतलब होता है मुहूर्त मात्र, मुहूर्त का मतलब होता है क्षण भर के लिए, थोड़े ही समय के लिए बुद्धिमान व्यक्ति पंडितम पैरुपासति, पंडित लोगों के साथ, गुणवान शीलवान धर्मवान लोगों के साथ रहे तो क्षिप्पं धम्मं पजानाति। क्षिप्पं का मतलब होता है, क्षिप यानी तुरंत, तत्काल, है ना? तुरंत ही धम्मं विजानाति, धर्म को जान लेता है। जिह्वा सुपरसंयथा, जैसे हमारी जिह्वा रस को जानती है ना? वैसे ही बोलना है। मुहूर्तम पीछे विन्यो पंडितं पैरुपासते मुहूर्तं पीछे विन्यो पंडितं पैरुपासते क्षिपं धम्मं विजानाति क्षिपं धम्मं विजानाति क्षिपं धम्मं विजानाति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंयथा। जिह्वासु परसंयथा, जिह्वासु परसंयथा। ठीक है, ये गाथा है। मुहूर्तांपि चैविन्यो, मुहूर्त मात्र के लिए क्यों न हो, विद्या विद्या आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति पंडितं पैरुपासति, पंडित सत्पुरुषों की संगति करे। क्षिप्तं धम्मं पजानाति, क्षण भर में ही वो धर्म को जान लेता है। जिह्वा सुपर संयथा, जैसे जिह्वा, हमारी जबान, हमारी जिह्वा जो है वह रस को पहचान लेती है, उस तरह से। अब बताओ, तुम लोगों में, तुम बच्चे हो ना, तो तुम में से किसको किसको तीखा पसंद है ना? हाँ, एक दो लड़के हैं। मीठा किसको किसको पसंद है? हाँ, मीठा सबको पसंद है ना? नहीं, सबको पसंद है। हाँ, अच्छा, कड़वा किसको किसको पसंद है बताओ? कि मुझे तो कड़वा पसंद है। किसको नहीं पसंद? पक्का? चार लोगों के हाथ खड़े हैं। आदर्श, तुमको कड़वा पसंद है? हाँ, प्रज्ञा को कड़वा पसंद है। समीरा को कड़वा पसंद है। कड़वा, नीम की पत्ती। ओ, कैसे तुम लोग को कड़वा पसंद है? अच्छा, किसको किसको खट्टा पसंद है? अचार खाना पसंद है। अरहर, तुमको खट्टा पसंद है? हो, कच्चा आम। हाँ, गोलगप्पे, खट्टा होता है ना? हाँ पियो, खट्टा पानी लगाओ, गोलगप्पे खाए जाते हैं। हाँ, पानी पूरी कहते हैं उनको, टेस्टी लगती है ना? हाँ, पर ये सब टेस्ट
तुम्हारे हाथ के ऊपर कोई मीठा रखे तो पता चलेगा क्या? नहीं। तुम्हारे सर के ऊपर कोई मीठा रखे पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? जिह्वा पर रखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। कड़वा है, तीता है, मीठा है, नमकीन है, चटपटा है, काला खट्टा है। हाँ, ये सब कब पता चलेगा? जब हम जिह्वा पर रखेंगे। वैसे ही धर्म का भी है। यदि बुद्धिमान हो और बुद्धिमान लोगों के साथ, सत्पुरुषों के साथ, धर्मवान लोगों के साथ बुद्धिमान आदमी थोड़े ही समय के लिए रहे, तुरंत पता चल जाता है ये धर्म है, मैंने ये सीखना चाहिए। तो आज हम उसके लिए एक कहानी सुनेंगे। भगवान के समय में 30 भिक्षुओं के बारे में ये कहानी, कितने भिक्षुओं की है? 30 भिक्षुओं की ये कहानी है, ठीक है। तो 30 भिक्षुओं की कहानी है, हम उसको देखते हैं। क्या कहा है भगवान ने? एक बार ये 30 भिक्षु जो पावेयवासी 30 भिक्षुगण थे, इन 30 भिक्षुओं के बारे में भगवान ने ये कहानी बताई थी। और ये कहानी भगवान ने जेतवन में रहते समय ही बताई थी। हुआ ऐसा, हमारे भगवान बुद्ध जी एक समय जंगल में बैठे हुए थे किसी जगह, उसी जगह पर 30 दोस्त। अब तुम्हारे दोस्त लोगों के बारे में पूछे तो तुम क्या बताओगे? हमारे 5 दोस्त है, हमारे 6 दोस्त है, मेरे एक ही दोस्त है, मेरे 10 दोस्त है, मेरे तो 40 दोस्त है। पर यदि तुमको पूछे कि कितने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हो, तो मम्मी पापा जाने नहीं देते। पर जब तुम बड़े भी हो जाओगे तब भी कितने दोस्त? तुम्हारे मम्मी पापा कितने लोगों के साथ जाते हैं घूमने के लिए? 2-3 लोगों के साथ। भगवान के समय में दोस्त लोग 20-30, 40-40, 50-50, 20-20, 500-500 दोस्त हुआ करते थे। इनके, हाँ, 500 भी, 500 दोस्त हुआ करते थे। और पार्टी की हुआ करती थी क्या? डीजे बजता था। अभी तो नहीं, उस समय डीजे तो था नहीं, परंतु घूमने के लिए जाते थे तो जंगल में जाते थे, वहां तालाब होता था, नहाना वगैरह है, खाना बनाते थे, है ना। आज भी देखो, नदी के किनारे चले जाए तो बर्तन लेके जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना, मटन पकता है, चिकन पकता है। ऐसा होता है कि नहीं? परिवार के साथ पार्टी करने जा रहे करके, तो वो ऐसा होता है। तो भगवान के समय में भी ऐसे ही 30 लड़के लोग अपनी पत्नियों के साथ विनोद के लिए, खेलने के लिए या फिर घूमने के लिए जंगल में जाते हैं। अब उन 30 दोस्तों में एक की पत्नी नहीं होती, बाकी सबकी शादी हो चुकी है, सबकी पत्नी है, ठीक है। तो सब लोग आ रही हैं, एक दोस्त की पत्नी नहीं है। अब ये अकेला रहेगा तो ठीक रहेगा क्या? नहीं। वो देखते हैं, अच्छा वो दोस्त है उसके पत्नी के साथ है, वो दोस्त उसकी पत्नी के साथ, वो दोस्त उसकी पत्नी के साथ है, तो फिर उसके साथ कौन बात करेगा? तो पता है क्या हुआ? फिर पता है क्या होता है? वो लोग सोचते हैं कि आ, क्यों ना एक व्यक्ति को या फिर एक महिला को हम लोग लेकर चलते हैं हमारे साथ। उससे क्या होगा? कि उससे होगा ये कि उसको भी कोई ना कोई साथ में रहेगा करके। तो एक किराए पर या फिर कोई उधार पर, कि चलो हमारे साथ वहां रुकना, हम लोग सब रहेंगे, बातचीत करना, खाना पीना सब मिलेगा, तुमको धन भी देंगे करके, पैसा भी देंगे करके। तो इस तरह से एक महिला को लेकर जाते हैं। अब होता ये है, अभी महिला तो लेकर चले गए, ये महिला है चोर। जो महिला लेकर गए वो चोर है। वो क्या करती है, इनके पास आती है। होता ये है कि सबको पानी में नहाने के लिए जाने देती है। अब नहाने के लिए जब लोग चले गए तो सबके सब एक बड़ा तालाब है, 30 दोस्त, उनकी 30 पत्नियां, है ना। तो लगभग लगभग सभी लोग हैं, परंतु ये जो किराए से आई हुई महिला है, इसको इसका क्या विचार है कि देखो ये सब लोग नहा रहे हैं, अब ये तो मैं लेकर कुछ भागो तो भाग भी नहीं सकते मेरे पीछे। तो इनको नहाने के लिए देकर, उनके जो महिला है, महिलाओं के गहने, गले का हार, कान के बड़े वाले कुंडल, माथे की बड़ी वाली बिंदी, ये भी निकाल के रखे हैं ना, क्योंकि नहाते समय पानी में गिर जाए तो दिक्कत जाएगी। तो इनको निकाल, तो ये धीरे से सारे 29 महिलाओं के पूरे गहने, आदमी लोगों के जेब में जो पैसे रहते सोने के सिक्के, वो सब पोटली बांधती है और
भाग जाती है, चोरी करके भाग जाती है। ठीक है। अब जब ये लोग दोस्त लोग सब लोग नहा धो लिए, नहा के जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं, शायद नहा के हो या फिर उस समय हो सकता है कि शायद खाना वगैरह खाकर सुस्ता रहे हो, ऐसे समय में लेकर भागती है। तो जब भाग गए, जब ये लोग देखते हैं अरे कहाँ गए गहने, गहने कहाँ गए, गहने कहाँ गए, तो पता चलता है कि हाथ साफ कर दिए, घर साफ कर दिया है ना, सब कुछ लेकर चली गई है करके बोलते हैं। अब होता ये है कि जब लेकर चले गए, अब ये की काम कर सकते हैं, अब उस चोर को खोजना पड़ेगा। अब चोर को खोजने के लिए ये लोग जाते हैं बाहर। अब जब खोज रहे हैं तो पत्नियों को बोलते हैं कि तुम लोग घर चले जाओ, हम इस चोर को खोज कर लेके आएंगे। अब जब ये खोज रहे हैं तो इनको रास्ते में दिखते हैं भगवान। अब भगवान बुद्ध जी को देखकर भगवान के पास जाकर पूछते हैं कि श्रमण, तुमने यहाँ किसी को देखा है? हमारा कुछ खो गया है, हमारा कोई व्यक्ति खो गया है, हम उसको खोज रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, दूसरों को खोजने से अच्छा है खुद को खोजना। ठीक है, दूसरों को खोजने से अच्छा है खुद को खोजना। तुम मुझे बताओ क्या खोजना अच्छा है, दूसरों को खोजना है कि अपने आप को खोजना है? तो ये तीसों लोग उत्तर देते हैं, भगवान अपने आप को खोजना तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब बताओ, हम लोग कहीं खोए हैं क्या? नहीं खोए हैं। आप और मैं कहीं खोए हैं क्या? नहीं। परंतु हमारे जीवन में हमको पता है क्या कहाँ जाना है? नहीं मालूम। हम सुगति जाएंगे दुर्गति जाएंगे मालूम है क्या? नहीं जाएंगे। हमको जीवन में क्या करना है कुछ नहीं मालूम, कुशल अकुशल कुछ भी नहीं मालूम। तो यदि धर्म के हिसाब से देखे, भीतर के हिसाब से देखे, हम सब तो खोए हुए हैं ना। हमारा सवाल क्या है? ईश्वर है, नहीं है, पृथ्वी गोल है, चपटी है, हाँ, किसने बनाई, कैसे बनी है, मैं कौन हूं, किसका क्या है, ये इसी प्रश्नों में सब लोग पड़े हुए हैं। मैं तो चांद पे घर बनाऊंगा, मैं तो मार्स पे घर बनाऊंगा, ऐसे ही चल रहे हैं। हम तो आकाश में विमान लेकर बनाएंगे, हमारे तो शास्त्रों में विमान लिखा है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसी तरह से खोए हुए हैं, ऐसा दिखता है ना। तुम्हारे चांद जाए तो कौन खोया है? हम लोग खोए हैं। कहाँ खोए हैं? संसार में खोए हुए हैं, जन्म लेते मरते दुख भोगते हुए खोए हुए हैं। होता ये है, भगवान जब इनको पूछते हैं ना तो इनको तुरंत समझ में आता है कि भगवान को क्या कहना है करके। तो वे लोग क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं। घर जाकर क्या करते हैं? घर जाकर करते हैं कि अपने पत्नियों को बताते हैं कि हमको नहीं रहना, अभी हम संन्यास लेंगे। वापस आ जाते हैं भगवान के पास। भगवान उन भिक्षुओं को देखते हैं, समझते हैं भगवान ये धर्म को बोध करेंगे। तो भगवान उनको कहते हैं ए ही भिक्खवे करके, उनको प्रवज्जा देते हैं, उपसंपदा देते हैं। तो भिक्षु बन जाते 30 दोस्त। अब पैसे वाले को जो खोज रहे थे, वो चोर को खोज रहे थे, वो गया। धन का क्या है, मरने के बाद थोड़ी ना कोई ले जाएगा। ऐसा सोचकर सोचते कि हम तो अपने आप को खोजते हैं, तो 30 लोग भरते जी बन जाते हैं और बड़ा कठिन जीवन जीते हैं। अब धर्म को जानने के बाद भगवान के बताए अनुसार एकांत में ध्यान साधना करते हैं। कुछ दिनों बाद वापस भगवान को मिलने आते हैं। अब जब ये आ जाते हैं तो भगवान बुद्ध जी इनको धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं अतीत जन्मों के बारे में, हम लोग जन्म लेते आ रहे हैं, बूढ़ा होते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं, हम माँ का दूध पीते हैं। यदि हर बार जन्म ले और माँ का दूध पिए, तो उस दूध को यदि जमा करे कोई, तो ये पूरे सागर से बड़ा हो जाएगा। पूरी पृथ्वी में जितना जल है, इस जल से ज्यादा दूध हम लोगों ने पिया है। यानी कितनी बार आदमी बने होंगे बताओ, कितनी बार जन्म जन्म लिया होगा? इतना दूध। अब तुम मम्मी को पूछना कितना होगा, तो मम्मी बताएंगे 10 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर, 2,000 लीटर दूध पिया होगा। परंतु समुद्र का जल कितने हजार लीटर होगा? कोई संख्या नहीं। इतना मनुष्य का जीवन। उसके बाद तुम और मैं मरने वाले हैं कि नहीं? तुम में से कौन है जो मरने वाला नहीं है बताओ? सब लोग मरेंगे ना आज न कल। हाँ।
अब हमारे मरने के बाद हमारे शरीर की क्या हो जाएगी? मिट्टी हो जाएगी। और हड्डियां, हड्डियां बचती है, सफेद रंग की होती है ना। यदि भगवान कहते हैं कि ये हड्डियां गल न जाए, जमीन में गाड़ दे और वो बारीक ना हो जाए, भूसा ना बने, इनको जमा करे, तो हिमालय पर्वत पता है, इधर अफगानिस्तान से शुरू होता है और उधर चाइना के समुद्र तक जाता है, ने उधर तक, वहां तक हम हिमालय जाता है, पता है ना। इतनी सारी हड्डियां जमा हो होते हैं केवल मनुष्य बन के। तो कितना हो गया, तुमको याद है? नहीं ना। हम लोग को तो पता ही नहीं है कितना जन्म लिए। और भगवान कहते हैं इतनी हड्डियां बनती है, इतनी हड्डियां जमा हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं हम लोगों की माँ मरती है, मम्मी मर जाती है ना, अब अभी जिंदा है, बूढ़ा हो जाएगी, मर जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? आंखों से आंसू बहाएंगे। आंखों से आंसू बहते हैं ना? हाँ, आंखों से आंसू बहते हैं कि कान से आंसू बहते हैं, बताओ। आंखों से आंसू बहते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम लोग देखो, बचपन में मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए करके रोए होंगे, रोए थे कि नहीं? मुझे साथ में आना है पापा, मुझे साथ में आना है मम्मी, मुझे साथ में आना है करके घूमने के लिए रोए हो कि नहीं? अब हाँ, रोए हैं बच्चे लोग, रोए हैं, मुझे चाहिए करके बोला है लोगों ने। विनीत बोल रहा है नहीं करके। हाँ, रोते हैं हम लोग, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, हमको भी साथ में आना है, इसके लिए वीडियो गेम चाहिए करके रोते हैं। तो जब रोते हैं तो आंखों से कितने आंसू, चाहे वो मगरमच्छ के आंसू हो, असली में थोड़ा ना रोते हैं वीडियो गेम चाहिए करके, तो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। तो कितना रोए होंगे, कप भर, 2 कप, 2 लीटर, 10 लीटर, इतना ही ना। भगवान कहते हैं मम्मी के मरने से हो या पापा के मरने से हो, भाई के मरने से हो, बहन के मरने से हो, हमारे परिवार के रिश्तेदारों के मरने से हो, हम जितना रोए हैं, ये रोना, ये आंसू इकट्ठा करे तो महासागर से, पूरे पृथ्वी के जल से ज्यादा है करके बोलते हैं। यानी पृथ्वी का जल छोटा हो जाए, इतना हम रोए हैं केवल माता जी के मरने के कारण, केवल पिताजी के मरने से। तो उसकी संख्या है क्या, कोई सीमा है क्या? नहीं है। इतनी बार जन्म लिए करके, तो भगवान ये अनमतगे सूत्र का उपदेश करते हैं भिक्षु को। अब ये भिक्षु लोग सुन रहे हैं और क्या देखते कि अरे, इतना दुख भोगा है मैंने, इतनी तकलीफ भोगी है मैंने, और चिंतन करते कि भगवान ने तो मुक्ति का मार्ग बताया है। चिंतन करते 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 अरहत हो जाते हैं। भगवान उपदेश कर रहे हैं और भिक्षु लोग मन में चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते अरहंत हो जाते हैं। अब ये अरहंत हो जाने के बाद, धर्म बोध होने के बाद, वहां जो दूसरे भिक्षु, ये 30 भिक्षु के अलावा भी जो लोग थे, वे लोग शाम को जमा हो जाते हैं। अब ये सुबह का धर्म देखना हुई, उसके बाद शाम को जमा होते हैं। शाम को जमा होकर बनते जी लोग क्या बोल रहे हैं, आज तो बड़ी अजीब सी, अद्भुत सी बात हो गई, बड़ा आश्चर्य है। भगवान बुद्ध जी यहाँ नमक के संयुक्त का उपदेश कर रहे हैं और वहां पर ये लोग अनंत हो गए, इतने तुरंत कैसे अनंत हो गए? तो भगवान बुद्ध जी वहां आते हैं, जेतवन में आते हैं, और भगवान बुद्ध जी पूछते कि क्या बात कर रहे हो बंदे जी लोग? तो वे बताते भगवान, हम तो इस बारे में बात कर रहे हैं। तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही गाथा बोलते हैं। भगवान कहते हैं मुहूर्तम पीचे विन्यू पंडितम पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वा सुपर संयथा। भगवान कहते हैं बुद्धिमान लोगों का ऐसा ही है, बुद्धिमान लोगों का ऐसा ही है। समझदार, गुणवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान सत्पुरुषों के पास जाने से जो बुद्धिमान आदमी है वो धर्म को तुरंत सीख लेता है, उसको देर नहीं लगती, तुरंत समझ जाता है। उसी प्रकार से जैसे ये हमारे जिह्वा रस को चखती है करके, भगवान बताते हैं ये लोग आज ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने ऐसा ही कहा है करके। तो जातक की ये कहानी बताते हैं जिसका नाम है तुंडिल जातक। जब हम कभी जातक का अभ्यास करेंगे तब बताएंगे। उसमें भी ऐसा आता है कि भगवान उस समय बोधिसत्व की अवस्था में होते हैं ना, तो धर्म का उपदेश करते हैं। तो उपदेश करके ये 30 लोग जो है ना लड़के, उस समय भगवान जब बोधिसत्व थे तब भी ये 30 लोग पंचशील का पालन करना चालू कर देते हैं। आज तो भगवान बुद्ध जी बुद्ध बने हैं,
तो ये 30 लोग धर्म सुन के अरहंत हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, हमें प्रज्ञावान बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रज्ञावान आदमी धर्म को तुरंत सीख लेता है, पट से समझ जाता है, क्षिप्त पंजा हो जाता है। ठीक है, क्षिप्त पंजा यानी क्षणिक बोध करने वाला व्यक्ति, क्षण में ही सब कुछ जान जाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जिसे पट जल्दी जल्दी समझता है, ऐसा बनता है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है, तो जब भगवान बुद्ध जी शाम के समय में ये धर्म का उपदेश देते ना, तो जो बंदे जी चर्चा कर रहे थे, वे भंते जी लोग भी अनंत हो जाते हैं। ऐसा ही होता है कल्याण मित्रों के साथ, सत्पुरुषों के साथ जब हम लोग रहते हैं, धर्म को सीखते हैं, तो हमारा कल्याण होता है। पर किसका? बुद्धिमान आदमी का, मूर्ख का नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ने पता है क्या बोला है? पंजावंतस्य अयं धम्मो, ये जो धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए है। नायं धम्मो दुप्पन्यस्य, मूर्ख के लिए बुद्ध का धर्म नहीं है। मूर्ख आदमी क्या करेगा? मूर्ख आदमी क्या करेगा? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा करेगा। धर्म के नाम पर मूर्ख आदमी झगड़ा करेगा। मूर्ख आदमी धर्म के नाम पर वाद विवाद करेगा। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये इसका ऐसा उसका ऐसा करके बोलते रहेगा। मूर्ख आदमी क्या करेगा? अरे मेरी ईंट, अरे मेरी मूर्ति, अरे मेरा ऐसा करके रोते रहेगा। परंतु बुद्धिमान आदमी धर्म का जो काम है, उस काम से अपने आप को जिएगा और इस सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो हमको मूर्ख आदमी बनना है या धर्मवान आदमी बनना है, बुद्धिमान आदमी बनना है? ये कौन डिसाइड करेगा? आप बच्चे लोग डिसाइड। तो जब तक सत्पुरुष भिक्षुओं के साथ में, जब तक कल्याण मित्र भंते जी लोगों के साथ में आप सब बच्चे लोग रहोगे ना, जब बात करोगे ना इन कल्याण मित्र भिक्षुओं के साथ, तब तक तुम्हारा कल्याण होगा, तब तक तुम्हें धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। इसीलिए तुमने क्या करना चाहिए? अपने आप को बताना चाहिए कि मैं बुद्धिमान बनूंगा, मैं धर्म को सीखने वाला बनूंगा। जैसे हमारी ये जिह्वा मीठा पहचानती है, कड़वा पहचानती है, तीखा पहचानती है, खट्टा पहचानती है, नमकीन पहचानती है, वैसे ही मैं धर्म की पहचान करने वाला बनूंगा। ऐसा तुमको सीखना है। ठीक है, तो ये 30 भिक्षुओं की कथा तुम सभी को बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए, धर्मवान व्यक्ति बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये कहानी समझ में आई तुमको? तो बताओ, तुम में से किसको मूर्ख बनना है? नहीं बनना है? हाँ, मूर्ख नहीं बनना। मूर्ख आदमी धर्म को नहीं बोध कर सकता। देखो कितनी सुंदर गाथा है। मुहूर्तम चे विन्यु पंडितं पैरुपासति, क्षिप्तं धम्मं विजानाति, जिह्वा सुकर संयथा। सुंदर है ना? क्या कहते हैं भगवान? बुद्धिमान आदमी थोड़ी सी देर के लिए सत्पुरुषों के साथ संगति करे, बुद्धिमान लोगों के साथ, पंडित गणों के साथ संगति करे, तो तुरंत ही धर्म के अर्थ को जान जाता है। जैसे हमारी जिह्वा रस को पहचानती है, हमारी जिह्वा स्वाद को पहचानती है, वैसे ही। तो इसीलिए बच्चों, तुम सभी ने पंडित बनना चाहिए। ठीक है? ठीक। नमो बुद्धाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।